हेलो एवरीवन, मैं संतोष मौर्य आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको गणित पढ़ाते हैं, तो आज हमारे गणित का टॉपिक है गुणनखंड। मैं आपको क्लास 10 का गणित पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये उसमें जो है कोर्स में इंक्लूड है। और मैं आपको बता दूं, मैं आज गुणनखंड का टॉपिक इसलिए लेकर के आया हूं कि मैं जब क्लास 10 की गणित को मैं हल करता हूं तो वहां पे बहुत सारे बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है, जिन्हें प्रॉब्लम होती है। और ये जो टॉपिक है केवल 10 का नहीं है, इसको जो है क्लास 6 से लेकर के और जो है क्लास 12 तक और भी आगे की पढ़ाई जो कंपटीशन एग्ज़ाम के बच्चे करते हैं वे सारे लोग देख सकते हैं। ये केवल किसी एक क्लास का व्यक्तिगत टॉपिक नहीं है, ये मैथ का वो टॉपिक है जिसके बिना हम जो है अधूरे हैं। हम मैथ में ये चीज़ अगर नहीं जानते हैं ना, तो हमारी मैथ जो है कहीं ना कहीं आकर के फंस जाएगी। आप किसी भी लेवल का मैथ पढ़ रहे हो, किसी भी कंपटीशन में आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, डज नॉट मैटर, आपको गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फंसा देंगी। बहुत अहम होता है गुणनखंड। तो आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। हमारा गुणनखंड है। आपसे कोई पूछ सकता है कि गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। किसी संख्याओं को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। आई होप आप इसकी परिभाषा को समझ गए। आइए हम गुणनखंड के, वैसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं और उनको अलग अलग नियमों से किया जाता है। मैं गुणनखंड का एक नियम आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और मैं गुणनखंड के बहुत सारे नियम आपको बताऊंगा, लेकिन अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो आइए बने रहिए मुझे इस वीडियो में गुणनखंड का पहला नियम सीखने के लिए। तो टाइप 1 हमारे गुणनखंड का जो पहला नियम है, हम उसे टाइप 1 का नाम दे दें, टाइप 1। आइए हम टाइप 1 में इससे रिलेटेड सवालों को करते हैं कि टाइप 1 में किस तरह के गुणनखंड आते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और मैं आपके बीच एक क्वेश्चन को रख रहा हूँ। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मैं पहला क्वेश्चन से यहाँ लिख दूँ और दूसरा प्रश्न मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दूसरा x² प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। आइए हम इसको कैसे करते हैं ये ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो ये सवाल है, इसको हम ध्यान से अगर देखें तो इन दोनों में अगर चिन्हों की बात की जाए तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। मैं आपको बता दूं कि गुणनखंड में जो इस स्थान पर जो चिन्ह होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुणनखंड की दृष्टि से। बिना इस चिन्ह को ध्यान में रखे आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। इसको ध्यान में रखना ही पड़ता है, इस चिन्ह को। आइए इस चिन्ह की हम खास बातें क्या हैं आपको बताते हैं। पहले तो जब भी ऐसे गुणनखंड आ जाएं, आपको ये जो अंक है इसको ध्यान देना रहता है। यानी कि यहाँ पे जो अंक है वो क्या है, 6 है। तो आप जो है 6 को इस प्रकार तोड़िए, 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है आपको, जिसका गुणा 6 हो जाए। 6 के 2 भाग आपको करने हैं, 6 के 2 भाग करने हैं, जिनका गुणा 6 के बराबर हो और जिनको जोड़ा जाए तो वो 5 के बराबर हो। मैंने जोड़ने की बात क्यों कही, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो मैं ये कहता कि 6 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका गुणा 6 के बराबर हो, लेकिन उनका घटाना 5 के बराबर हो। कब मैंने घटाना कहता, जब यहाँ पे माइनस रहता। लेकिन मैं जोड़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो आपको समझ में आ रही है इस चिन्ह की जो है महत्व क्या है, इस चिन्ह का महत्व क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको अगर गुणा करा दिया जाए जिनका आपस में, तो वह 6 के बराबर हो जाए, और जिनको जोड़ दिया जाए तो वह 5 के बराबर हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको समझ में आ रहा है कि 6 के वह 2 टुकड़े 3 और 2 होंगे, जिनका हम गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, और जिनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। आया समझ में?
आ गया समझ में? यही होता है गुणनखंड का टाइप 1 और इसी तरीके से सवालों को करना होता है। तो हम 6 के 2 टुकड़े कर लिए, 3 और 2। देखिए 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो 6 आएगा और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो हमें 3 और 2 मिल चुका है। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मुझे पता था 3 और 2 लिख सकते हैं हम, तो 3x और ये 2x लिख सकते हैं और प्लस में लिख सकते हैं 6। आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 पद हो गए हैं। यहाँ पे 4 पद जब हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, 2 को एक साथ और 2 को एक साथ ले लिया जाता है। तो हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ कर देंगे। अब इन दोनों की तुलना करवाइए, x और 3x की तुलना करवाइए। तो ऐसा क्या है जो x में भी है और 3x में भी है? तो आप कहेंगे x, आप कहेंगे मेरे भाई कि दोनों में x है, ठीक है। तो दोनों में से x को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो x बाहर हो जाएगा, तो x से x को काट देंगे तो कितनी बार x बचेगा, एक बार, क्योंकि 2 बार था तो दोनों में से एक बार x को बाहर निकाल लिए तो यहाँ एक बार बचा। प्लस की जगह पे प्लस बचेगा और x से इसमें भाग देंगे तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3, ठीक है। अब ऐसा क्या है जो 2 और 6 मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैं क्या जान रहा हूँ कि 2 और 6, ये जो आप देख रहे हैं 2x और 6x में ऐसा क्या है जो दोनों पदों में है। तो मैं जान रहा हूँ इस पद में 2 है और इस पद में भी 3 और ये 2 होता है, लेकिन इसमें 2 छिपा हुआ है। तो मैं यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मैं दोनों जगह का 2 क्या कर लूँ, बाहर निकाल लूँ। तो यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस, और यहाँ पे 6 नहीं था बल्कि 3 और 2 है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, 6 की जगह पे क्या है, 3 और 2 है। तो 2 तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। और आपका गुणनखंड सही है कि गलत है, अगर ये आपको चेक करना हो तो दोनों जगह अगर सेम अंक आ गए तो मान लीजिएगा कि गुणनखंड आप जो कर रहे हैं वो क्या है, सही है। मैं यहाँ से आगे बात बताऊँ आपको। तो एक समझ लीजिएगा, ये 2 परिवार के लोग हैं, यह x की फैमिली है और ये 2 की फैमिली है। ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है? तो आप कहेंगे x + 3 दोनों परिवारों में है। तो x + 3 को दोनों परिवारों से अलग कर दिया जाए तो इस बेचारे यहाँ पे क्या बचेगा, बेचारा अकेला x बचेगा। और यहाँ पे टुकुर टुकुर जो देख रहा है वो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है x + 3 x + 2। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम इसका दूसरा सवाल बताते हैं जब यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस दिया हो तो यहाँ पे लिख देंगे हम, सबसे पहले हमें लिखना होता है सॉल्व। और जब यहाँ पे माइनस दिया हो तो हमें देखिए 15, ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो अंक है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चिन्ह और ये अंक। तो 15 के 2 ऐसे टुकड़े करिए, 15 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनको हम गुणा करा दें तो 15 आ जाए, और जिनको हम घटा दें तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। आप कहेंगे क्यों घटा दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। तो 15 का 2 ऐसा टुकड़ा करिए जिनका गुणा 15 हो जाए और जिनको हम घटा दें तो 2 हो जाए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 और 3, सर जी 5 और 3 को अगर आप गुणा करा देते हैं तो 5 और 3 मिलकर के 15 हो जाएगा, और 5 में से अगर 3 को घटा दिया जाए तो 2 हो जाएगा। घटाया क्यों जाए, तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस है इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो हमें 5 और 3 मिल चुका है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करें, 5 और 3 को मिटा दें और जो दिया है उसको लिख लें। तो हम यहाँ x की जगह पे x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर, प्लस की जगह पे प्लस, और 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5x और ये 3x अभी अभी हमको मिला था। 5 में से 3 जाएगा तो 2, अब माइनस की जगह पे माइनस और 15 की जगह पे 15। मैंने अभी भी बताया कि जब 4 गो अंक हो जाते हैं तो 2 गो को एक साथ और 2 गो को क्या करते हैं, हम एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। बताइए ये x स्क्वायर और 5x, इन दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए ऐसा क्या है जो दोनों में है। तो आप देख रहे हैं कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो दोनों में से x को निकाल लीजिए। तो यहाँ 2 बार था तो x बच जाएगा, यहाँ पर 1 बार था तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा।
3 और 15 में क्या कॉमन हो सकता है? तो आप जानते ही 15 नहीं बल्कि 3 और ही क्या है 5 है। तो बताइए 3 यहाँ भी दिख रहा है आपको, 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो 3 को क्या कर लीजिए बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ 3 तो नहीं बचा है तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे 3 नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा माइनस वाले में कि जब बाहर माइनस कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ माइनस था लेकिन माइनस कॉमन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब भी माइनस कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। अब देखिए x + 5 x + 5 दोनों जगह बच चुका है तो x + 5 देखिए ध्यान से। अब हम कहें कि ये 2 परिवार के लोग हैं, ऐसा क्या है जो इस परिवार में भी है इस परिवार में भी है। तो आप कहेंगे x + 5 x + 5 दोनों परिवारों में है, तो दोनों परिवारों से x + 5 को अलग कर दीजिए तो इस परिवार में क्या बचेगा x बचेगा और इस परिवार में क्या बचेगा 3, और यही हमारा मेरे भाई क्या है आंसर है। आई होप आपको गुणनखंड का ये जो टाइप 1 था आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं जो है गुणनखंड का नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।